नमस्कार। नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 2 जुलाई की तारीख को इतिहास के झरोखे से। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ अहम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, स्रोत हैं, और हमारा मकसद है इनमें से कुछ खास बातें, शायद कुछ ऐसी जो चौंका दे, वो सामने लाना। हाँ, ये तारीख वाकई कई घटनाओं से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। अच्छा, सबसे पहले अमेरिकी इतिहास से एक बहुत ही दिलचस्प बात। देखिए, ज्यादातर लोग तो 4 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। हाँ, ये तो आम धारणा है। पर स्रोत बताते हैं कि कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी असल में 2 जुलाई 1776 को दी थी। बिल्कुल। यहाँ तक कि जॉन एडम्स जैसे बड़े नेता, उनका तो मानना था कि भाई 2 जुलाई ही असली स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। क्यों? इस पर और क्या जानकारी है? हाँ, ये बात सही है। स्रोत ये साफ करते हैं कि 2 जुलाई वो दिन था जब असल निर्णय लिया गया। मतलब वोटिंग हुई, तय हुआ कि हाँ, स्वतंत्र होना है। अच्छा। एडम्स को लगता था कि यही वो पल था, वो निर्णायक क्षण। 4 जुलाई को तो वो घोषणा पत्र, जिसे सब जानते हैं, उसे बस अंतिम रूप देकर अपनाया गया था। तो मतलब ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ किसी घटना की याद, उसका उत्सव, वो बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। कैसे कहानी बनती है और कैसे मनाई जाती है। सही। और देखिए, इसी तारीख पर एक और बहुत बड़ा पड़ाव 1964 में जी। अमरीकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट यानी नागरिक अधिकार अधिनियम पर दस्तखत किए। हाँ, ये एक मील का पत्थर था। ये सिर्फ भेदभाव खत्म करने की बात नहीं थी, इसने वो जो नस्ली अलगाव था सार्वजनिक जगहों पर, उसे भी गैर कानूनी बनाया। सही कहा आपने। ये कानून बहुत महत्वपूर्ण था। इसने सालों का जो संघर्ष चल रहा था ना, उसको एक कानूनी जामा पहनाया। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसका असर बहुत गहरा पड़ा और फौरन पड़ा, खासकर दक्षिण के राज्यों में जहां ये अलगाव वो बहुत ज्यादा था। हाँ, जड़ें गहरी थीं। बिल्कुल। तो ये समानता की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। अच्छा, इसी 2 जुलाई को कुछ दुखद और रहस्यमयी घटनाएं भी हुई हैं। हाँ। जैसे 1937 में मशहूर एविएटर अमेलिया यहार्ट, ओ हाँ, अमेलिया एयरहार्ट। वो दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश कर रही थीं और प्रशांत महासागर के ऊपर कहीं लापता हो गईं। और उनका क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। हाँ, एक पहेली है। बिल्कुल। ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। स्रोत ये भी बताते हैं कि उस जमाने का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। ये घटना उस दौर की जो टेक्नोलॉजी की सीमाएं थीं और इंसान का जो जज्बा था, दोनों की याद दिलाती है। सही। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह की घटना 1976 में। जी। इसी दिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का औद्योगिक विलय हुआ और बना सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। राजधानी हनोई बनी। हाँ, ये दशकों के लंबे और बहुत मुश्किल संघर्ष के बाद हुआ एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें मिटाना नहीं था, इसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का जो शक्ति संतुलन था, उसको भी प्रभावित किया। हाँ, उसका असर हुआ होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन 2 जुलाई को आता है। लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हैं। अच्छा। जैसे जर्मन स्विस लेखक हॉर्मन हेस, सिद्धार्थ और स्टेफन वॉल्फ जैसी किताबें लिखी उन्होंने। हाँ, क्लासिक हैं वो तो। फिर हैं थॉरगुड मार्शल, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पहले अफ्रीकी अमेरिकी जज। ओह, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और फिलीपींस की पूर्व प्रथम महिला इमेल्डा मार्कोस, उनका जन्मदिन भी इसी दिन है। ये देखना दिलचस्प है कि एक ही तारीख पर साहित्य से, कानून और सामाजिक न्याय से और राजनीति से, वो भी थोड़ी विवादास्पद, ऐसी प्रभावशाली हस्तियां जुड़ी हैं। हाँ, अलग अलग क्षेत्र। और मार्शल का जिक्र खास तौर पर अहम है क्योंकि उनका काम सीधे सीधे उसी नागरिक अधिकारों के आंदोलन से जुड़ा है जिसकी हमने अभी बात की थी। बिल्कुल सही कनेक्शन है। अच्छा, अफसोस की बात है कि ये तारीख कुछ महान प्रतिभाओं के जाने की भी गवाह है। हाँ, ये भी होता है। 1961 में महान अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का निधन हुआ। द ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक। हाँ, हेमिंग्वे बहुत बड़ा नाम साहित्य में। और 1971 में मशहूर रॉक बैंड द डोर्स के गायक जिम मॉरिसन सिर्फ 27 साल की उम्र में। हाँ, पेरिस में उनकी मृत्यु हुई। हेमिंग्वे और मॉरिसन दोनों ही अपनी कला के साथ साथ अपनी थोड़ी विद्रोही किस्म की जीवन शैली के लिए भी जाने जाते थे। हाँ, दोनों की अपनी एक इमेज थी। और स्रोत बताते हैं कि दोनों की मौत की परिस्थितियां भी काफी चर्चित रहीं। लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है।
चाहे वो हेमिंगवे का साहित्य पर असर हो या मॉरिसन का संगीत और उस जमाने के काउंटर कल्चर पर। बिल्कुल, तो ये थी 2 जुलाई की कुछ झलकियां, इतिहास के कुछ अहम मोड़, कुछ लोगों की उपलब्धियां और कुछ दुखद अंत भी। हाँ, एक ही दिन में कितना कुछ सिमटा हुआ है दुनिया भर का। सही। ये सोचना ही बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कैलेंडर का बस एक दिन इतनी तरह के अनुभवों को, कामयाबियों को, त्रासदियों को अपने अंदर समेट सकता है। इन सब बातों में से क्या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में और जानने की और गहराई में जाने की इच्छा होती है? लगता है कि इसके पीछे और भी कहानी होगी। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। जी।